या आदिवासियों की जान बचा पाए, आदिवासियों की स्वाभिमान बचा पाए। और ये तो धरना लगाए 8 मन तक खाई क्यों चित्रू खाई क्यों। और बावजूद भी मैं एक बहुत बड़ी बात बता के जाना चाहता हूं आपको। जब आदिवासियों को शेर खा गया, सरकार हो, कलेक्टर हो या कोई भी हो, वो आदिवासियों की जान की कोई कीमत नहीं है। एक कुकड़ा ने कीमत कट ली है, एक बोकड़ा ने कीमत कट ली है। हमारे बीच में ये आफ्ताब मकरानी और ये शायद दो तीन और मकरानी साहब आए हैं, मुस्लिम भाई आए हैं। बकरे ईद के लिए जाते हैं, 1 लाख में बोकड़ो मळे, 80,000 में बोकड़ो मळे। मैं आपने मन का मरीज है तो कटला आले 50,000, कटला आले 50,000। एक बोकड़ा ने कीमत थी भी आदिवासी ने कीमत कम है कम है। आपने में ताकत नहीं है। और जिससे आदिवासी जाग गया और उदयपुर जाके धरना लगा दिया और उदयपुर पूरे शहर को फूल बना दिया, उस दिन आज के सामने करोड़ों रुपया सरकार लेके आ जाएगी कि हाँ निवासी उठो, आपका मुआवजा ये रहा, आप जगह खाली करो। ये सरकार को घुटने फैला सकते हैं, ये ताकत आपके अंदर है। ये बात हम आपको बताने के लिए आए हैं। हलाशिया में श्यार सुरन खाई क्यों, गोगुंदा में श्यार जनन खाई क्यों, कोई तैयार नहीं है। और मन्नालाल रावत नाटक कर रहा है। लिखो इसको, इस वीडियो को प्रचार करो, बढ़िया तरीके से आपका ऑनलाइन करो। मन्नालाल रावत भाई है, मैं तो ये मानता हूं, न तो वो मीणा है, न भील है, न आदिवासी है। मन्नालाल रावत उधर के जो जोधपुर साइड के जो रावत है वो ओबीसी रावत है, वो आदिवासी नहीं है। इसीलिए वो भीलों का विरोध कर रहा है। क्या वो आदिवासी होता तो अपना विरोध करता? एक भील भाई करे, भील ने विरोध करे, एक मेरा दूसरे मेरे का विरोध करता है, ये घरासिया भी नहीं है। इसीलिए मन्नालाल रावत का कुछ अता पता ही नहीं है। मानगढ़ के किस्से पर क्या हुआ, किसी दुल्हन के अंदर क्या हुआ, मंदिर के लिए कौन मरा, कोई खबर नहीं है। और आप लोगों ने उसको चाट खाकर दारू पीकर वोट दे दिया और उसको जिता दिया और आज आपकी पिछवाड़े पे लात मार रहा है। मैं तो कहता हूं आपके गांव के अंदर, आपके ब्लॉक के अंदर, आपके विधानसभा के अंदर वो आदमी आता है तो काले झंडे दिखाना स्टार्ट करो। बना कौन से, कोई जरूरत नहीं ऐसे आदमी की जो हमारे समाज को बदनाम करता है। मेरे को अभी सवेरे सवेरे आ रहा था, एक भाई ने कहा कि मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। ये शायद हमारे सागोड़ा के भाई थे। मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। आपको क्यों नहीं दूंगा कि मन्नालाल रावत सही बोल रहा है। क्या सही बोल रहा है कि भील प्रदेश के लिए आंदोलन नहीं था, और नहीं था मन्नालाल के हिसाब से नहीं था, क्योंकि मन्नालाल रावत भील ही नहीं है। इसलिए वो कहेगा भाई भील होता कहता नहीं, भीलों के लिए आंदोलन था। आज देश के आदिवासी सोचते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पट्टापुर, उदयपुर, दक्षिण राजस्थान के आदिवासियों की ओर देश के आदिवासी तक की निगाहों से देखे हुए हैं कि यहाँ पर कोई तो है जो आदिवासियों को जगा रहा है। यहाँ स्प्राइट की तरह आदमी आगे बढ़ रहे हैं। आदिवासी को अधिकार को लेके सड़क से लेके संसद तक पहुंच गए, सड़क से लेके विधानसभा तक पहुंच गए। ऐसे यहाँ पे आदिवासी पैदा हो रहे। कंटिया भील की संतानें हैं, मुद्दा भील की संतानें हैं, वीर कालीबाई कलाशवा की संतानें हैं। ये सारे आदिवासी अपने आप में एक मुट्ठी में होके लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको भी साथ में देना चाहिए। आज देश का आदिवासी, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का आदिवासी हो, सारे आदिवासी हमको बुला रहे, आप हमारे इलाके में आओ। हमने कहा कि हमने किसी को नहीं बुलाया, हम खुद जाग गए और जागने के बाद में हमने तैयार किया और तैयार करने के बाद में हमने संसद में भेजे, विधानसभा में भेजे हमारे लोग, और हमारे अधिकारों की आवाज उठा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये सामाजिक मंच है।
अभी हमारे लोगों ने कहा था आपकी संस्कृति बचाओगे तो आदिवासी जिंदा रहेगा, अगर आपकी संस्कृति खत्म कर दी तो आदिवासी ही खत्म हो जाएगा। फिर कौन सी जल जंगल जमीन, कौन से अधिकार, कौन से आरक्षण के लिए लड़ोगे? सब आपके अधिकारी खत्म कर दिए जाएंगे तो आपका सारा मामला खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और मैं कहना चाह रहा हूं कि यहाँ का जो आपका एमबीसी का जो गठन हुआ था, ये हम बैठे हुए परवीन परमार बैठा हुआ है। परवीन परमार ने 2 बार चुनाव लड़े, वो आदिवासी परिवार के साथ में हमारे साथ कंधे से कंधा पहले काम कर रहे थे परवीन परमार, और उसको हमने आगे किया और वो हाईकोर्ट के अंदर केस लगाया, और केस लगाने के बाद में जब काकी डुगरी कांड हुआ तब यहाँ से एमबीसी को भगा दिया अजमेर के साइड में, और हाईकोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को कि यहाँ की जमीन जो मेवाड़ भील कोर है वो जमीन आपके यहाँ के आदिवासियों की है, यहाँ पे राजस्थान पुलिस नहीं ले सकती, और वो जमीन वापिस आपको मिली। और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर आप लोगों सबको, अगर आपके बच्चे पढ़ाते हो तो सरकार को कह दो कि एमडीसी के अंदर यहाँ का स्थानीय आदिवासी के साथ में, हमारे साथ में जो रह रहा है उनकी भर्ती होनी चाहिए। बाहर के लोगों को बैन करो और जो यहाँ भर्ती करने आए उसको भगाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके बच्चे नौकरी के लिए दूसरी जगह जाएं, परीक्षा देने के लिए दूसरी जगह जाएं। कल परसों देख लो सलूम्बर के अंदर 4-5 बच्चे एक्सीडेंट के साथ मर गए। क्या दिया सरकार ने? 1 रुपया नहीं आज भी, फूटी कोड़े नहीं आज भी। स्थिति बहुत खराब है हमारी। और मान लो इस जगह पर कोई गैर आदिवासी मर जाता, बच्चा मर जाता, हम किसी जाति समाज के दुश्मन नहीं है, लेकिन इस जगह पर कोई गैर आदिवासी मर जाता तो सरकार दौड़ के आती, 1 करोड़ रुपया सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपया सरकारी नौकरी। आदिवासी मर गया, पॉकेट का मर गया, मरने दो सालों, क्या फर्क पड़ता है? क्या हम इसी लायक है? या हम एकता में आएंगे, लड़ाई लड़ाएंगे? ये किसी ने जी जवाब और लड़ाई लड़की, एक आदमी हमारा मारा गया। मैं धन्यवाद देता हूँ विलुक पाल के सारे आदिवासियों को, जिसने आपका यहाँ की दान पेटी की चाबी नहीं दी, और आज भी एक चाबी, दान पेटी की चाबी विलुक के आदिवासी के पास में है, और एक चाबी यहाँ मंदिर वालों के पास में। जब भी दान पेटी खोलती है, चाहे 1 लाख रुपया निकला, चाहे 2 लाख रुपया निकला, आधा आधा बंटवारा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? किसी ये तो मिले खड़े, बोलो मुझे खड़े होकर कोई भी आदमी नारायण घोड़ा छुड़े ले लियो, ले लो पेटी। सरकार ने ये करार किया है, जब भी पेटी खुलेगी तो आधा पैसा तुम्हारा आदिवासियों का, आधा जैनों का। लेकिन आप लोग पैसा मांगने के लिए तैयार ही नहीं हो। आज नारियल गोल्ड मिलने आने वाले समय में मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा आपको, जाओ अगर सावधान नहीं रहे तो। ज्यादा बात नहीं करके मैं अपनी बात को ये विराम दूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपका ये जो 5 अक्टूबर का कार्यक्रम आ रहा है, डॉक्टर राम मीणा ने कहा है उधर वो अमरनाथन कर रहे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम हर साल कार्यक्रम करते हैं पानरवा के अंदर। वहां पर ये आपका पंजाब भील का जन्म स्थल है, वहां पर जगदीश भाई मन्नारे वहां कार्यक्रम करते थे। हम दिन रात एक करके वहां कार्यक्रम सफल बनाते थे, और 5 तारीख को वहां आप सभी को आना है। और इसके बाद में, इससे पहले हम लोग, एक बालिका थी आदिवासी जो भीलवाड़ा के अंदर मूक बधिर, मोड़े बुबड़ी, कानी बेरी, एवी सूरी हाथी, एक राजपूत समाज नो डोहो, 58 साल नो डोहो, એને ઇજ્જત લૂંટી નાખતી, કપડા ફાડી નાખ્યો ને એને મારે કેસ કરવા હારું પોલીસ વાળા તૈયાર નહીં ભાઈ। ये स्थिति આપણા હજમન का હતી। એટલે અમે 2 તારીખ દાડે मेरा खुला चैलेंज है, राज्य सरकार हो, कोई भी सरकार हो, रोकना चाहे तो रोक लेना, शांति आदिवासी जरूर भीलवाड़ा जाएगा और उस बच्ची के लिए लड़ाई लड़ेगा। मैं देश के किसी कोने में हो या राज्य के किसी कोने में हो, हमारे आदिवासी के साथ में कोई भी मजलूम होता है, अत्याचार होता है, मैं जरूर पहुंचता हूँ। साथ साथ में यहाँ का एसटी है, आपका ओबीसी है, आपका माइनॉरिटी है, जो हमारे साथ में सैकड़ों साल से रहता आया है, उनके साथ में भी शोषण अत्याचार होगा तो निश्चित रूप से हम कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ेंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। ज्यादा बात नहीं करके थावर चंद डामर अभी एमएलए साहब बोलने बाकी है,
उमेश जामर हिमेश जामर ने बाकी है जय कृष्ण पटेल એટલે પેલા पटेल नहीं भाई हो, वो मैंने पहले ही कहा है कि पटेल इनकी पदवी है, जैसे आपने गमेती है खराड़ी को लोग उधर गमेती बोलते हैं, तो उसको जय कृष्ण पटेल साहब डेंडर हो क्या हो? ये डेंडोर है, अधिकतर हम बांसवाड़ा के डेंडरों को पटेल बोलते, तो ये आदिवासी पटेल हैं। वो बाकी है, दिनेश भाई खानन बाकी है, एक महिला बाकी है, और हमारे डूंगरपुर से आए कुछ साथी बाकी है। इन सब की बात सुन के जाओगे। और मैं एक बात और कह के जाना चाह रहा हूँ, यहाँ जो कार्यक्रम था है, कार्यक्रम ने दिमाग में उतारी जाऊ है और घेर लेन जाऊ है, और घेर लेन जाओगा तो के काटे टेम लगाएगा कि विवाह जवाएगा आनंद जाइन तमे बात करोगा तो निश्चित रूप से आपका काम सफल थाएगा। और एक बात मैं लास्ट में फिर कहूं, થઈ શકે કે આવે બુહા ફાડ બોલો માઇક ફટી જાય એમ બોલો તો પેલા ખાકી ડ્રેસ વાળા અમે કડાક મુકદ્દમ ફસાવી દી फंसावे नहीं हो। एक बात ऊपर से आदेश आएगा क्या करेंगे ये, मतलब आदिवासियों को जो बोल रहा है उसको फंसा सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, हत्या की जा सकती है, मारा जा सकता है, दबाया जा सकता है, आदमी को किया जा सकता है, लेकिन विचारधारा को कभी मारा नहीं जा सकता, कभी जेल में नहीं डाला जा सकता। विचारधारा को आगे बढ़ाइए, और विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे समाज को फायदा होगा। मैं पुलिस भाई के जो भाई आए हुए हैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो भी लीगल काम है उसका हम कंधे से कंधे मिला के आपके साथ में है, लेकिन हमारे लोगों को बेकार काम के फंसाने का काम करोगे और जेल में डालने का काम करोगे तो हमें भी आपके खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा। खोलेंगे, लड़ेंगे और हमारे लोगों को जिताएंगे, ये बात कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ के तमाम भाइयों को कहना चाहता हूँ, ये भाई जो ट्रेन कहना चाहूँ, नाराज मत होना भाई, नाराज मत होना, मेरे वीडियो जाए नाराज मत होना। अरे घेर में कुकड़ू खाने दाना नहीं, घर में मुर्गा खाए इतने दाने नहीं है, लेकिन 2.5 लाख की मोटरसाइकिल आएगी। कितने की आएगी? 2.5 लाख की मोटरसाइकिल आएगी, और वो आपका एवरेज देगी मात्र 20-25 किलोमीटर की एवरेज चलेगी, और एक देश का पेट्रोल डालेंगे, और बच्चे ऐसी बाइक चलाएंगे न बे बट हमला वो टकराएगी, न मुझको फाटी जाए, न इन्हें आमलेट बड़ी जाए, लोग मर जाते। तो ऐसी बाइक लेने वाले माँ बाप को कहना चाहता हूँ कि ऐसी बाइक मत दिलाओ बच्चों को, उसको स्कूल भेजो, पढ़ने भेजो। और दूसरी बात कहना चाहता हूँ, मैं साथ साथ में मैं मोबाइल की बात नहीं करता, फिर भी कह के देना चाहता हूँ, जो जितनी जरूरत है उतने मोबाइल लाओ। एक घर में 10 मोबाइल 5 मोबाइल है काम ना, एक मोबाइल में आज की तारीख में 84 डॉलर लगभग 1000 रुपये का रिचार्ज होता है। अगर 3 मोबाइल होंगे तो आपके 3000 रुपये ये ऐसा हो जाएगा। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, जो हमारे आदिवासी थे और आपका एसटी है, आपका ओबीसी है, जो भी लोग हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, आप ऐसी सेवाओं में हैं जहाँ के लिए आपने एक शब्द भी बोल दिया तो सरकार आपके पीछे पड़ जाएगी और आपको सस्पेंड भी कर सकती है। इसलिए आपके बच्चों की हिस्से की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हमारा साथ दो, आने वाली पीढ़ी आपको दुआएं देगी। अगर साथ नहीं दिया तो मैं दाव के साथ कह सकता हूं, आने वाली पीढ़ी नौकरी नहीं लगेगी तो आपको बद्दुआ जरूर देगी। जो भी लोग हैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारा साथ दीजिए, और हम लोग आपका कंधे से कंधा मिला के आपके अधिकारों को दिलाएंगे, और आने वाले समय में हम और ज्यादा मिलेंगे, लंबी बातें करेंगे, वक्त बहुत सारे बाकी है। लास्ट में अपना एक नारा देता हूं, उसको आप लोग, मैं बोलूंगा मान रहे सम्मान रहे, आप बोलेंगे दिल प्रदेश का नाम रहे। बोलो मान रहे सम्मान रहे, मान रहे सम्मान रहे, दिल प्रदेश का नाम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय आदिवासी, जय दिल प्रदेश, बोलिए जुड़ेबासी की जय। अरे अपना जुड़ेबासी जय बोला तो बोलो निम्न ना कहे हो, बोलो जुड़ेबासी ने जय। धन्यवाद।
वीणा जी